हेलो दोस्तों, आपको अपना यूट्यूब चैनल डियर मनोज सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो इस प्रकार का वीडियो है कि आपके लाइफ में ये वीडियो या तो आप बहुत बार देख चुके होंगे या आप इस वीडियो का क्वालिटी या इस वीडियो में आज हम जो बताने वाले हैं, जिस बात पे चर्चा करने वाले हैं, आप पहली बार देख रहे होंगे। दोस्तों, आपका रूह कांप जाएगा। मैं आपको इस प्रकार की आज घटना के बारे में मैं बताने वाला हूं, साथ ही साथ उसका क्या उपचार है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और वीडियो देखते रहें। दोस्तों, मैं आज आपके सामने उस चीज़ के बारे में आपको बताने आया हूं जो कि काफ़ी ही हर एक के लाइफ से वह चीज़ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारे जो धरोहर हैं, भारत का जो धरोहर हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, अर्थात जो हमारे बुजुर्ग हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत हमारे भारत में बुजुर्ग को भारत का एक धरोहर माना गया है और इसके अंतर्गत उसको अगर किसी भी प्रकार का उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है या किसी भी प्रकार का प्रताड़ना किया जाता है उसके बेटे के द्वारा, या कोई भी बेटे अपने पिता यानी बुजुर्ग को किसी भी प्रकार का कष्ट देते हैं या उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं या उसके साथ मारपीट करते हैं या किसी भी प्रकार का अगर टॉर्चर करते हैं, तो उस बुजुर्ग के लिए कुछ हमारे संविधान में, जो कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट 2007 पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति को अगर इस प्रकार का टॉर्चर करता है तो वह उस बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे क्या अधिकार है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि कितना ही हमारे समाज में अभी भी, जो कि 21वीं सदी का भारत चल रहा है, लेकिन अभी भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, अभी भी बहुत सारा ऐसा अशिक्षा हमारे समाज में अभी भी फैला हुआ है, जो कि यहाँ तक कि अपने जन्मदाता को भी उस नज़रिया से देखते हैं जिस नज़रिया से उसका जन्म भी नहीं हुआ हो। मुझे बहुत गुस्सा आता है उस चीज़ पे दोस्तों, जो कि अपने माता पिता को, जो कि उसको जन्म दिया है, जो कि उसको भरण पोषण पाल पोस के जो बड़ा किया है, लेकिन उस प्रकार के भावना उस ऐसे बच्चे में पनपते रहता है, जो कि अपने माता पिता को तो नहीं छोड़ता है। वैसे बच्चे पर, वैसे माता पिता को गर्व होना चाहिए और वैसे बच्चे को शर्म आना चाहिए कि हम क्यों ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, बात एक की नहीं है, बात वह सभी बुजुर्ग की है जिसके साथ आप लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे देश में मौजूद है। बुजुर्ग है तो हम हैं, अगर हम नहीं हैं तो मेरा लाइफ नहीं है। दोस्तों, कुछ उनके अंतर्गत बुजुर्ग का कुछ अधिकार होता है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि बुजुर्ग का क्या अधिकार होता है, क्या उसके साथ प्रावधान हमारे एक्ट में तहत किया गया है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट पेरेंट्स एंड बुजुर्ग 2007 के अंतर्गत कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो 60 वर्ष की आयु अगर वो पूर्ण कर लिया है तो वो बुजुर्ग के अधिकार के अंतर्गत हो सकता है। देखिए, हमारे भारतीय एक्ट, हमारे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत हमारे बुजुर्ग को भारत के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में माना गया है और रखा गया है। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करता है तो सरकार डायरेक्ट एक्शन लेता है और इस एक्शन के दरमियान में किसी का नहीं सुनता है। तो इसी कारण दोस्तों, अगर इस प्रकार का किसी प्रकार का आपके समाज में या आपके पास कष्ट हो तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं। बुजुर्ग का पहला अधिकार होता है, क्या क्या अधिकार होता है उसके बारे में हम जानते हैं। किसी प्रकार का प्रताड़ना उसके साथ हो रहा है तो एक रीट लिख करके वह एसडीएम के सामने पेश कर सकता है और वह रीट को पेश करने के लिए नहीं किसी प्रकार के वकील की आवश्यकता होगा और न ही किसी प्रकार का
दलील की आवश्यकता हो सकता है, खुद जा कर के वो अपना रीट पेश कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि अगर वह व्यक्ति के द्वारा अगर शारीरिक या अन्य किसी कारण से वह असक्षम हो, मतलब बीमार हो, बुजुर्ग बीमार हो, किसी प्रकार से नहीं जा सकता है वो एसडीएम के सामने, तो धारा 5 के माध्यम से में ये प्रावधान किया गया है कि उसका जो नज़दीकी आदमी होगा, जिसके पास वो रहते हैं, जिस पे उसको पूर्ण विश्वास हो है, उसका रीट लेकर के एसडीएम के सामने जा सकता है और उस अंदाज में अपना दुखड़ा उसके सामने सुना सकता है। दोस्तों तीसरा है तो धारा 17 के अनुसार बुजुर्ग व्यक्ति स्वयं पिटीशन लेकर जा सकता है, वो भी बिना वकील किए हुए वो जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि अगर पेश की गई पिटीशन को 90 दिन के अंदर फैसला करना अनिवार्य है। अगर जो भी बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा अगर एसडीएम के सामने अपने पिटीशन पेश किया है किसी भी प्रकार के अधिकार के लिए, तो उसको 90 दिन के अंतर उसका जवाब या रिप्लाई देना आवश्यक हो जाता है। बुजुर्ग एसडीएम के निर्णय से अगर संतुष्ट ना हो, सपोर्ट डेट मान के चलिए कि आपको एसडीएम जो है आपके आवेदन को ठीक से नहीं समझा, नहीं पढ़ा और आपको जैसे तैसे वो रिजल्ट दे दिया, सुना दिया, अगर उससे आप सहमत नहीं हैं तो आप अपने वकील के माध्यम से आप अपने आदेश को पुनः अपील कर पॉइंट है दोस्तों कि अगर मान के चलिए कि बुजुर्ग अपने वयस्क बेटे बेटी या दस्तक पुत्र या पुत्री के भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि अधिकतम 10,000 रुपया हो सकता है। अगर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपने बच्चे से प्रताड़ित हो चुका है या किसी प्रकार का अगर उसको भरण पोषण नहीं दिया जा रहा है, तो एसडीएम के सामने अपना पिटीशन पेश करके अपना भरण पोषण के लिए गुहार लगा सकते हैं। इसके लिए मंथली कम से कम 10,000 अधिक से अधिक राशि हो सकता है। मेन पॉइंट है दोस्तों ये, अगर कोई प्रेम भाव या अन्य किसी कारण से अगर बुजुर्ग व्यक्ति ने अगर अपने बच्चे को संपत्ति दे दिया है, अर्थात अपने बच्चे में संपत्ति का बंटवारा कर चुके हैं, अगर वे संतान का अगर वे बच्चे अपने पिता का या अपने बुजुर्ग व्यक्ति का अगर भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे संतान को एक्ट 22 और 23 के तहत 23 के अनुसार उस संपत्ति को बुजुर्ग व्यक्ति वापस ले सकता है, उस संपत्ति से उसको बेदखल कर सकता है। ये कानून में प्रावधान किया गया है बुजुर्ग एक्ट के अंतर्गत। अगर एसडीएम के जो द्वारा लिखा गया जो भी आवेदन है या जो भी उसका अधिकार बुजुर्ग व्यक्ति को दिया गया है कि आप इतना पैसा पर मंथ आप अपने बुजुर्ग व्यक्ति को दीजिए, अगर उस कंडीशन में कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा बच्चे जो कि अपने पर मंथ के हिसाब से अगर उसको पेमेंट नहीं करते हैं, तो वैसे संतान के प्रति 3 महीने का कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जेल हो सकता है, साथ ही साथ 5,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। इसी कारण दोस्तों आप जो है बड़े बुजुर्ग को सम्मान करना चाहिए। कुछ अन्य नियम और भी हैं जो कि उनका अधिकार है। अगर इस अधिकार के तहत अगर पर मंथ के हिसाब से अगर बुजुर्ग को भी अगर पेमेंट कर रहे हैं, बीच में फिर भी मंथ में आकर के आपका नियरेस्ट जो पदाधिकारी पुलिस स्टेशन है, उस स्टेशन से कोई भी अधिकारी आकर के आप उस बुजुर्ग से पूछ सकता है, उसका हाल समाचार ले सकता है कि उसको बच्चे द्वारा प्रताड़ना तो नहीं मिल रहा है। अगर उस बुजुर्ग का अगर शिकायत रहा तो तदुपरांत उस पर एक्शन किया जा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों बुजुर्ग के लिए कुछ अधिकार दिया गया है। इस अधिकार को सरकार पालन करवाती है और बुजुर्ग को यह अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त है। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम आपको, बुजुर्ग जो होते हैं अर्थात हमारे माता पिता जो होते हैं, ये हमारे माता पिता के साथ साथ ये भारत का एक
महत्वपूर्ण बड़ा धरोहर होता है। इस धरोहर को बहुत ही संभाल के रखना चाहिए। लेकिन आजकल के जो कुछ ऐसे भी नाबालिग, नाबुद, नासमझ और बेविचार वाले कुछ ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बेटे हैं जो कि अपने पिता माता पिता का आदर नहीं कर करके उस पे अनादर और ख़ास करके उसके व्यक्तिगत समाज में उसका खुद उसके इज्जत का कीचड़ उछालते हैं। वैसे बेटे के नाम पे सबसे बड़ा कलंक होता है, क्योंकि जो बच्चे अपने माता पिता का इज्जत ही नहीं कर सके वह दूसरे की इज्जत क्या करेगा। कहा जाता है दोस्तों कि जिस प्रकार से आप अपने माता पिता के साथ करेंगे वही उसी अनुसार से आपके साथ भी होगा, क्योंकि यह विधि का विधान होता है। आपके बच्चे वह चीज़ को देखते रहेंगे और वह चीज़ आने वाले समय में आज नहीं तो कल फिर आपके सामने आ जाएगा और उस समय आपको समझ में आएगा कि हमने अपने माता पिता के साथ क्या खराब किया है और क्या गलत किया है। इसी कारण दोस्तों हमेशा बुजुर्ग को सम्मान करें। खास करके अगर आपके पास अगर माता पिता हो, उसको बहुत बड़ा इज्जत प्रतिष्ठा समाज में होता है, उस इज्जत प्रतिष्ठा को बनाए रखें। अपने बेटे और अपने फ़र्ज से मुंह मत मोड़ें। आप भी बच्चे में अपने माता पिता के लाडला थे, लाडला अभी भी होंगे, लेकिन आप अपने पल भर की खुशी के लिए उस चीज़ को भूल जाते हैं जो कि आपको इस दुनिया में ला करके इतना बड़ा सम्मान आपको दिया है। आप वही बार बार गलती कर बैठते हैं जो कि आपको गलती नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सदा हमेशा अपने बुजुर्ग और माता पिता के प्रति वफादार बनिए। अगर पिता कुछ भी बोल दे तो 2 वर्ड सुन लीजिए, लेकिन उसका रिप्लाई उस अनुसार से मत दीजिए ताकि उनके दिल पर ठेस लगे। दोस्तों बात बहुत सारा है, लेकिन कहा जाता है कि समय का अभाव है। दोस्तों खास करके हम उस व्यक्ति को ये चीज़ बताना चाहते हैं, अगर इस प्रकार का अगर कोई आपके समाज में या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होगा या ये वीडियो देख रहे होंगे वैसा व्यक्ति, तो उसको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बेटे का फ़र्ज़ बाप पिता के लिए और पिता का फ़र्ज़ बेटे के लिए बहुत अहम होता है। पिता परमेश्वर होता है, माता परमेश्वरी होती है। उसको आप देख रेख करें, ख्याल करें। सबसे बड़ा पूंजी वही है आपकी लाइफ का, क्योंकि अपने बेटे होने का फ़र्ज़ अदा ज़रूर करें। अगर आप अपने बेटे होने का फ़र्ज़ अदा नहीं करते हैं तो हमको लगता है आपका ज़िंदगी जो है निरर्थक है, जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको शर्म से अपने आप को मुंह कहीं कोने में छिपा के बैठ जाना चाहिए ताकि आप पे कोई उंगली नहीं उठा सके। खैर दोस्तों आज की इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। बस मेरा एक ही निवेदन है दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप अपने माता पिता बुजुर्ग का सम्मान करें, क्योंकि वही है तो आप हैं और उसी का सम्मान आपका संस्कार को भी निरूपित करता है। तो दोस्तों आपका संस्कार आपके माता पिता या आपके समाज से ही आता है। अगर आप संस्कारी हैं तो मेरा बात आपको ज़रूर समझ में आएगा और दोस्तों को भी ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी 2% भी अगर समझ में आ जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।